सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम और पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन किया गया। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई। जराये बताते हैं कि मुलजिम आबिद फिर भी हाथ नहीं आ सका, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। इसकी तफसीलात बताएंगे कसूर में जियो न्यूज के नुमाइंदे सलीमुर रहमान। आज से शुरू होने वाला ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। ये रात को मरकज़ी जो मुलज़म है मोटरवे का आबिद, उसकी गिरफ़्तारी के लिए किसी मुखबर की इतला पर या उसके टेलीफोन जो सेल फ़ोन है उसको ट्रेस करने के बाद जो है कसूर का एक नवाही इलाका है राव खां वाला, ये थाना राजा जंग की हदूद में आता है। इसको घेरे में लिया गया और इसके साथ वाली जो बस्तियाँ उसको भी घेरे में लिया गया। इस ऑपरेशन में पूरी रात तकरीबन 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार, CTD के एहलकार उन्होंने हिस्सा लिया, मगर सारी रात गुजरने के बावजूद मरकज़ी मुलज़म आबिद का पता नहीं चल सका। एक और अहम अपडेट, हुकूमत ने 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर आवाम को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने से पेट्रोल 7 रुपये 36 पैसे, डीजल 9 रुपये 44 पैसे और मट्टी का तेल 5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता था। जियो न्यूज के नुमाइंदे सैफुर रहमान के मुताबिक हुकूमत ने 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए फी लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 21 रुपये 70 पैसे से बढ़ाकर 27 रुपये 99 पैसे कर दी। डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी को 21 रुपये 88 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 95 पैसे कर दिया गया। इसी तरह मट्टी के तेल पर यह लेवी 4 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल ऑयल पर 4 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। शहरियों का यह कहना है कि दिन में 4 बार 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गार्डन धोबी घाट में हर 1 घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गार्डन वेस्ट में हर आधे घंटे बाद 1 से 2 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। उधर सुई सदन की के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में अचानक कमी से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरों के लिए गैस प्रेशर में भी कमी आई है। सुई सदन के मुताबिक गैस फील्ड से सुई सदन को गैस की फरहमी में 100 मिलियन मकब फीट की कमी आई है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएंगे जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के इल्जामात की तहकीकात में पेशरफ्त। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को हफ्ते के रोज़ FIA लाहौर के दफ्तर में तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात और तमाम ज़रूरी दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर जहांगीर तरीन पेश नहीं हुए तो समझा जाएगा उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से ज़ायद के कॉरपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम है। जहांगीर तरीन पर यह इल्ज़ामात शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। हुकूमत की हिदायत पर अब मुश्तरका तहकीकाती टीम उन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। BRT सर्विस से मुतालिक आपको अपडेट करें। पेशावर में BRT सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जिस पर वो शहरी जो सुबह BRT पर सफ़र के लिए बस स्टॉप पर आए उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान BRT का कहना है कि BRT मुअत्तल करने की वजह बसों में आग लगने के वाक़यात हैं। इसकी तफसीलात बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिक साद शहीद BRT बस स्टॉप पर, जहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद खड़ी है और लोगों ने आज यहाँ का जब रुख किया तो उनको ये देख के कि बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा गया है कि बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता रात जो एक बस में आग लगी है उसके बाद BRT को मुअत्तल किया गया है, बस सर्विस बंद की गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि बस सर्विस जल्दी खोली जाए। दूसरी जानिब अगर बात करें तो तर्जुमान का यही कहना है कि चाइना से जो बसें मंगवाई गई थी उनकी टीम चाइना से आ गई और तहकीकात करी है कि इन बसेस में जो आग लग रही है इसकी वजह क्या है, और तकनीकी बुनियादों में जो तहकीकात होगी उसके बाद ही ये मुकम्मल तौर पर फैसला किया जाएगा कि कब से ये बस सर्विस दोबारा शुरू की जा रही है। जी,
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां भिखारियों की सरपरस्ती करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक भिखारियों के ठेकेदारों की सरपरस्ती पर 8 पुलिस मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जेल मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक भिखारियों के ठेकेदारों ने 8 पुलिस मुलाजमीन के इस धंधे में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। बर्खास्त मुलाजमीन में 1 ASI, 2 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान ने भिखारियों की सरपरस्ती में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। IG का कहना है कि महकमे पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत को भिखारियों से पाक किया जाएगा। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास की दीवारों से पानी निकलने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से भी मरम्मती काम का आगाज नहीं हो सका है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, इस वक्त हम शारा फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास में मौजूद हैं। ड्रिग रोड अंडरपास की दीवारों से इस तरह जो है पानी निकलने का सिलसिला जो है गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है जारी है। दोनों तरफ की जो दीवार है वहाँ पर इस तरह कहीं से तेज़ और कहीं से कम पानी जो है वो निकल रहा है। पानी जो है वो अंडरपास में फैलना शुरू हो गया है, जिसके बायस ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार हजरात इस अंडरपास में तेज़ी से आते हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि बीच अंडरपास में जो है वो पानी फैला हुआ है और पानी के बायस जो है वो फिसलन पैदा हो गई है। ये गुज़िश्ता रोज़ भी जियो न्यूज़ ने इस मामले को रिपोर्ट किया गया था। इंतज़ामिया की जानिब से जानने की कोशिश की गई है कि अंडरपास की दीवारों से पानी क्यों निकल रहा है। अगर किसी वजह से ये अंडरपास यहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से बंद हो जाता है तो ट्रैफिक की यहाँ पर शदीद रवानी मुतासर हो सकती है। जी, सिंध में हालिया बारिश के सबब शोबा ज़राअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए तो चंद माह के दौरान महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मजीद जानते हैं हामिद शेख से उनकी इस रिपोर्ट में। सिंध में बारिशें क्या हुई, निजाम जिंदगी ही दरहम बरहम होकर रह गया। सेम नाले और नहरें बिफर गईं, कहीं बंद टूटे तो कहीं शिगाफ पड़ गए। क्या देहात हों, क्या ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें, सब ही ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसके सबब सिंध में काश्त की जाने वाली कपास, मिर्च, प्याज व दीगर सब्जियों की लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अरबों का नुकसान हुआ है। 7 से 8 लाख एकड़ जमीन जो है अभी पानी के नीचे है। बारिशों के सबब होने वाले नुकसानात अपनी जगह, लेकिन बर वक्त ज़रई अराजी से पानी के निकास को यकीनी ना बनाया गया तो गंदुम और गन्ने की फसल के लिए बुआई नामुमकिन हो जाएगी। सबसे ज्यादा तो मुश्किल वक्त अब काश्तकारों पे आएगा जब गंदुम का टाइम आएगा, सोइंग का, उसमें सिर्फ 1 महीना है और हमारी जमीनों में पानी खड़ा हुआ है तो हम गंदुम लगाएंगे कहाँ से। आबादगारों का दावा है कि बारिशों से ज़राअत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हंगामी बुनियादों पर आबादगारों के नुकसानात का अजाला करके बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं। साथी रिपोर्टर अली नईम, कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, नौकोट, जिला मीरपुर खास। हालिया बारिशों ने जिला उमरकोट में मिर्च की फसल तबाह और कुनरी की मारूफ मिर्च मंडी वीरान कर दी है। इस अहम फसल की तबाही पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। बारिशों ने उमरकोट में मिर्च की ले लहाती फसल तबाह कर दी है। कुनरी मिर्च मंडी में 7 से 8 हज़ार बोरी रोज़ाना कारोबार होता था और मुल्क भर से ताजिर खरीदारी के लिए यहाँ आते थे, लेकिन आज ये मिर्च मंडी वीरानी का मंजर पेश कर रही है। हमारे यहाँ तो 15 से 20 हज़ार बोरी रेगुलर आती थी। अभी आप खुद भी देख रहे हो कि कितनी बोरियां, ये तो हमारा फुल टाइम है सीज़न का। सितंबर का महीना हमारा फुल सीज़न का होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है और हालात आप खुद भी देख रहे हो, बारिशों ने हमें तो बर्बाद कर दिया है। कुनरी मिर्च मंडी में कारोबार ही तबाह नहीं हुआ, मामूली उजरत पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए हैं। अभी जो हम बेरोजगार बैठे, अभी गवर्नमेंट को कोई सोचना चाहिए इसका, यहाँ इसका मना हल निकाले। मिर्च के ताजरों का कहना है मिर्च की फसल तबाह हुई तो इसके नर्ख भी 8,000 रुपये फ़ी मन से बढ़कर 22,000 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँचे हैं। इस सूरत हाल ने आने वाले दिनों में मिर्च के एक बड़े बहरान का खदशा पैदा कर दिया है। साथी रिपोर्टर महबूब आलम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी गई। बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग पर 10 साल तक कैद की सजा और 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा।
किसी भी सारिफ के अकाउंट की मॉनिटरिंग की जा सकेगी और मशकूक ट्रांजैक्शन को तहकीकाती एजेंसी को रिपोर्ट किया जाएगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल कमेटी कायम होगी जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम भी शामिल होंगे। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की मजमूई अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने मतलूबा बिल मंजूर करा लिए। बिल पेश करने या ना करने के मामले पर हुकूमत के हक में 200 और ऑपोजिशन के हक में 190 वोट आए। आसिफ अली जरदारी और अख्तर मेंगल समेत ऑपोजिशन के 36 अरकान इजलास में शरीक ना हो सके। वोटिंग के मौके पर हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान के दरमियान धींगा मुश्ती भी होती रही। तफसीलात जानते हैं वकार सत्ती से उनकी इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की मजमूई तादाद 217। 200 अरकान मुश्तरका इजलास में शरीक थे जबकि हुकूमत और इत्तेहादियों के 17 अरकान गैर हाजिर थे। पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 226 है जबकि अपोजिशन के 36 अरकान गैर हाजिर जबकि 190 शरीक थे। अपोजिशन की तरफ से इजलास में न आने वाले अरकान में आसिफ अली जरदारी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, मीर अख्तर मेंगल, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर तलहा महमूद, सेनेटर रुबीना खालिद समेत दीगर शामिल हैं। दौरान इजलास एक मौका पर जब मीरपुर खास से आजाद रुकन कौमी असेंबली अली नवाज शाह ने अपोजिशन को वोट देना चाहा तो हुकूमती चीफ व्हिप आमिर डोगर उन्हें रोकने के लिए आगे आ गए। ऐसे में पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, शुगुफ्ता जमानी और दीगर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर करने लगे। इस पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान धींगा मुश्ती होने लगी। ताहम अली नवाज शाह ने दबाव के बावजूद अपोजिशन का साथ दिया। इजलास में एक मौका पर अपोजिशन अरकान एजेंडे के कागजात से हवाई जहाज बनाकर भी उड़ाते दिखाई दिए। साथी रिपोर्टर अरशद वहीद चौधरी के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। बिल की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन रहनुमाओं ने FATF कानून साजी को अपनी करप्शन केस छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन रहनुमाओं ने चाहा कि नैब कानून से मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दिया जाए। अगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को डर नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग को नैब कानून से क्यों निकालना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि सारी ऑपोजिशन बुरी नहीं लेकिन ऑपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में उनकी राय मुस्तहकम हो गई है। अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गया। वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने FATF की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। मैं तो आज ये उम्मीद लगा रहा था कि हमारी ऑपोजिशन जो आएगी वो हमारी तारीफें करेगी, हमें शुक्रिया अदा करेगी कि जिस तरह हमने इस मुश्किल वक्त से निकले हैं। पार्लियामेंट इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने गिनती में हेरा फेरी की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा ये जमहूरियत के लिए स्याह दिन है, उन्हें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज पाकिस्तान की जमहूरियत की जमहूरी तारीख पर एक बड़ा हमला हुआ है। अब हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे ताकि जमहूरियत बहाल हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला का दौरा किया। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल ट्रेनिंग और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बुर्राक कॉम्बैट स्किल्स ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कोयटा में 3 साला बच्चे साद शाह के कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हो सका। केस में नामजद घर की मुलाजमा इस जुर्म से इनकारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर से। आज ही साद शाह के कत्ल का जो मुबैना वाक़या है वो हफ्ते के रोज़ पेश आया था। 5 रोज़ गुजर गए, आज छठा रोज़ है।
इस हवाले से ये मामला हल ना हो सका है और जो नामजद घर की मुलाजमा खातून थी उनको हिरासत में लिया गया है और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले है। ताहम अब तक वो इस कत्ल के हवाले से इनकारी रही हैं। दूसरी जानिब गुज़िस्ता रोज़ फॉरेंसिक एजेंसी की टीम ने घर का दौरा किया और जो क्राइम सीन है वहाँ का जायज़ा लिया और कत्ल के हवाले से जो शवाहिद थी वो यकजा किया और वहाँ पे उनके जो बच्चे के वालिद हैं उन समेत 3 अफराद के जो बयान थे वो रिकॉर्ड किए, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और वहाँ से चले गए हैं।